गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो रीजनिंग का रैंकिंग वाला टॉपिक चल रहा था, आप लोगों ने इसको वीडियो को जरूर देखा होगा। आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारा जो नया वीडियो रहेगा आपका कैलेंडर से संबंधित सवालों का। कैलेंडर को किस प्रकार से पढ़ना होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए कैलेंडर, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ेंगे वो जनरली देखो दो प्रकार के वर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने वर्षों के बाद? दो प्रकार के। एक तो जो होता है हमारा सामान्य वर्ष होता है, एक होगा जो आपका कौन सा वर्ष होगा? सामान्य। एक होगा आपका लीप वर्ष होता है। एक तो सामान्य वर्ष होता है, दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं, ध्यान रखिए आप। कौन सा वर्ष बोलते हैं? अधिवर्ष। लीप वर्ष को दूसरा नाम क्या होगा आपका? अधिवर्ष। जो सामान्य वर्ष होता है आपका, कौन सा वर्ष होता है? सामान्य। सामान्य वर्ष की जो कंडीशंस होती है आपकी, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं सब। कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। एक लीप वर्ष में, अब देखो लीप वर्ष में 364 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 364 दिन होते हैं। इधर आपके 365 दिन होंगे, इधर कितने होते हैं आपको? 364 दिन होते हैं। अब देखिए साहब, यहाँ जो फरवरी आएगी आपकी, फरवरी वो आपके 28 की होगी। फरवरी 28 की होगी। फरवरी कितनी होगी आपकी? फरवरी 28 दिन की होगी। और देखिए इधर फरवरी जो कितनी होगी आपकी? फरवरी जो होगी आपकी, फरवरी 29 दिन की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी आपकी? 29 की होगी। इधर देखिए, इधर एक वर्ष में जो आपका 300 सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, एक दिन होता है। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? एक दिन। समझे कैसे? 365 है, 365 में किसका भाग दोगे? अब 7 का भाग दोगे। 7 पंजे कितना होगा? 35 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कितना होगा? 15 होगा। 7 एकम 7, 7 दूआ 14 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 52 तो सप्ताह आ गए। कितने दिन आए? एक दिन। कितने दिन आए? एक दिन। इन दिनों को ही विषम दिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विषम दिन के नाम से। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आंसर कितना होगा? एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? आपका आंसर कितना होगा? एक दिन होगा। तो देखिए मैंने आपको लिखा कि सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? एक दिन। विषम दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सप्ताह मतलब 7 दिन का जो समूह होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, उसको विषम कहा जाता है। 7 दिन का जो सप्ताह, उस सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। जो पखवाड़ा रहेगा आपका कितने दिन का रहेगा? 15 दिन का रहेगा। अब देखिए साहब, ये तो था आपका इसमें। अब देखिए यहां पर जो आपका क्या होगा कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं साहब। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह 2 दिन। देखिए एक बार मैं भाग दे के बता देता हूँ आपको इसमें। 366 था, 7 पंजे 35 हो गया। कितना बचा? 1। 7 दो आपका 14 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 52 तो सप्ताह आगे कितने दिन एक्स्ट्रा है? 2। जो आपके कौन से दिन कहलाएंगे? विषम दिन के नाम से आप जानोगे। किस नाम से जानना होगा आपको? विषम दिन के नाम से आप याद रखोगे इसको। अब देखिए और
सामान्य जो वर्ष होगा आपका में, सामान्य वर्ष में के सन में 4 का भाग नहीं जाता। जो सामान्य वर्ष के जो सन आएंगे, सन का मतलब जैसे 1940, 1941, 1925, इस प्रकार इसको सन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पीछे की जो 2 संख्या होगी उसमें किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा, और इसलिए 4 का भाग नहीं जाएगा तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? सामान्य। अभी आगे चर्चाएं करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम कंडीशंस लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, लीप वर्ष के सन में 4 का भाग जाता है। अब लीप वर्ष के जो सन रहेगा उसमें किसका भाग जाएगा? 4 का भाग। जैसे आपके अभी 2020 निकला, कौन सा लिखा? 2020 का। अब 2020 में 29 की फरवरी आएगी, तो कब आएगी? कि जब 4 का भाग जाएगा। सिर्फ पीछे की कितनी संख्या में? 2 संख्या में। 2 संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो आप क्या कह दो कि कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अर्थात उस सन में कितने की फरवरी आएगी? 29 की फरवरी आएगी। अब कंडीशन स्पोर्ट देखिए, सामान्य जो वर्ष होता है, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। सब सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त। ठीक है, जैसे आज हमसे कहा गया कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। 1 जनवरी 2005 को क्या था? सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2005 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा, क्योंकि जिस वार से प्रारंभ होगा उस वार से खत्म होगा। अर्थात 1 जनवरी को नया साल है, तो 31 कब मनाएंगे हम? नया साल उसके दिन मनाएंगे, सेम दिन पे। ठीक है, अब देखिए आगे, लीप वर्ष में, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को क्या होगा? समाप्त। जैसे 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था। 1 जनवरी 2020 को क्या था? मंगलवार था। तो जो आपको 31 मनाओगे, कब मनाना पड़ेगा आपको? बुधवार को, अर्थात एक दिन आपको बाद में मनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंडीशंस होती है कि जनरली जो कैलेंडर रहेगा कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक सामान्य वर्ष होगा, दूसरा क्या होगा? लीप वर्ष होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर फरवरी 29 दिन की होगी आपकी। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। सामान्य जो वर्ष के सन में जो 4 का भाग नहीं जाता, जो वर्ष आपको लिखा होगा उसमें 4 से डिवाइड भाग नहीं जाएगा। जो लीप वर्ष होगा उसका जो सन दिया जाएगा उसमें 4 का भाग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके वार को क्या होगा? समाप्त होगा। मैं अभी आपको यहाँ क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। देखो, देखिए जैसे एक क्वेश्चन से 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? ये मेरी कंडीशन है। देखिए,
1 जनवरी 2005 को क्या था? शुक्रवार था। तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, क्योंकि अपने की सामान्य वर्ष में क्या होता है, जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। तो 31 भी कब मनाएंगे हम? शुक्रवार। 31 भी कब मनाना होगा आपको? शुक्रवार को। इसी प्रकार से देखिए, जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो देखिए सर, हमने क्या बोला कि लीप वर्ष में जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो 1 जनवरी जब 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो आंसर क्या आएगा आपका? मंगलवार। क्योंकि एक दिन कहाँ जाएगा? आगे। एक दिन कहाँ जाएगा? आगे। जैसे एग्जाम्पल अब देखो, चार्ट के माध्यम से हम समझ रहे कि कौन सा वर्ष के का, जैसे कोई भी वर्ष आ गया साहब, कि सामान्य कौन सा है, लीप कौन सा, आपको कैसे पता लगाना है? देखो उधर, जैसे एग्जाम्पल में मैं कोई वर्ष लिख दूँ, जैसे मैंने कहा 2003 है साहब। अब 2000 पीछे की किसका भाग दोगे? 2 संख्या में 4 का। पीछे की 2 संख्या में किसका भाग देना है? 4 का। अब 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा? नहीं जाएगा। अर्थात कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। इधर देखिए आप, जैसे मैंने 2012 लिख दिया, 12 में किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है, तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो इस प्रकार से हम कंडीशन पहचान सकते हैं कि सामान्य वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा। अगर 4 का भाग जा रहा है पीछे की संख्या, हम कह देंगे कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। 4 का भाग नहीं जा रहा तो सामान्य। ठीक है, अब देखो, और जैसे मान लिया कोई सन दे दिया गया, जैसे आपका 1805 आ गया, 1908 आ गया, 1907 आ गया, 1900 आपको 15 आ गया, उन्नीस सौ आपका आ गया, 1900 आपका 8 आ गया, 1900 आपका 1925, जैसे 1900 कितना आ गया? 36 आ गया आपका, 2004 आ गया, 2008 आ गया, 2012 आ गया आपका, 2016 आ गया आपका, 2020 आ गया, 2024 आ गया। इसी प्रकार से 400 आ गया, 800 आ गया, 1200 आ गया आपका, 1600 आ गया, 2000 आ गया आपका, और 2400 आ गया, और 2800 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, हमें जो पहचान है कि कौन सा वर्ष सामान्य होगा, कौन सा लीप वर्ष है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सामान्य और लीप वर्ष को जो पहचानने का जो तरीका रहेगा आपको, देखो सामान्य वर्ष, अब यहाँ पे सिर्फ 4 का भाग देना है आपको। किसका भाग देना है? 4 का भाग। यहाँ पर 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये कौन सा सामान्य। अब 7 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, इधर देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। ये सभी कौन से वर्ष हो जाएंगे? हमारे सामान्य वर्ष। कौन से वर्ष हो जाएंगे? सामान्य वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, तो ये कौन से वर्ष हो गए? आपके लीप वर्ष हो गए।
कौन से हो गए? लीप वर्ष हो गए। जिनमें 4 का भाग जाएगा हम कह देंगे कौन से वर्ष होंगे? आपके लीप वर्ष होंगे। जहाँ पर 4 का भाग नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष होगा। कौन सा होगा? सामान्य वर्ष होगा। अब देखिए, लेकिन जब यहाँ 4 का भाग दोगे तो जाएगा, यहाँ पर 4 का भाग दोगे तो जाएगा, क्योंकि अब आपको एक कंडीशन ध्यान रखिए कि एक शताब्दी जो होती है, क्या होती है? शताब्दी। शताब्दी जो होगी आपके कितना होगा? शताब्दी में 100 वर्ष का समूह को शताब्दी कहा जाता है। किससे वर्ष को? 100 वर्ष के समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? शताब्दी। 100 वर्ष के समूह को क्या कहा जाता है? शताब्दी। देखो इधर, जो 100 वर्ष का एक समूह होता है उसको क्या कहा जाएगा? एक शताब्दी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? एक शताब्दी। और देखिए साहब, 400 वर्ष का जो समूह होगा उसको एक लीप शताब्दी कहा जाता है। 400 वर्ष का जो समूह होगा उसको क्या कहा जाएगा? एक लीप शताब्दी कहा जाएगा। तो आपको इस प्रकार जो 4 वर्ष का जो समूह होगा वो एक लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका लीप वर्ष कहलाएगा। इस प्रकार से आपको कि 4 वर्ष का जो समूह एक लीप वर्ष है, अर्थात 4 साल में क्या करती है? 29 की फरवरी आपके आती है। ठीक है। अब देखो 100 वर्ष के एक शताब्दी, जब भी आपको शताब्दी वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 4 के स्थान पर हमेशा 400 का भाग दिया जाता है। 4 के स्थान पर किसका दिया जाएगा? 400 का। किसका दिया जाएगा? 400 का। तो ये शताब्दी है, 7वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी है, कौन सी शताब्दी? 15वीं। तो इनमें किसका भाग देके चेक करोगे? 400 का। अब 2 जीरो से कितना का? नहीं जाएगा भाग। अब देखो यहाँ 400 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। यहाँ पर भी 400 का नहीं जाएगा, यहाँ पर 400 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको शताब्दी दिखती है, शताब्दी का मतलब क्या होता है कि इस संख्या में किसका भाग देना है आपको? 400 का। 4 का नहीं देना शताब्दी के अंदर, और जितने भी सन आएंगे सबके 4 का देके चेक करना है, लेकिन शताब्दी में हमेशा किसका देना है? 400 का। अब देखिए यहाँ 400 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए 400 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए आप 400 का भाग जा रहा है, इसमें देखिए 400 का भाग जा रहा है आपका, इसमें भी देखिए 400 का भाग जा रहा है। जा रहा ही नहीं जा रहा 400 का भाग। तो हम इस प्रकार से समझते हैं कि जिसमें 400 का भाग नहीं जाएगा वो सामान्य शताब्दी के अकॉर्डिंग कहलाएगा, मतलब सामान्य वर्ष का होगा। जिसमें 400 का भाग चला जाएगा वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा, अर्थात अधिक वर्ष कहलाएगा। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी कोई भी सन का क्वेश्चन आ जाए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये विशेषकर इस चीज़ का निर्णय था। देखिए मैंने आपको एक लिखा कि 4 वर्ष में क्या होता है? एक लीप वर्ष आता है। 100 वर्ष की एक क्या होती है? शताब्दी होती है आपके। 400 वर्ष में क्या होता है? एक लीप शताब्दी। 7 वर्ष में क्या होता है? एक लीप शताब्दी का निर्माण होता है। अब देखिए और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे बहुत सी बार एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। ये आपके क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये आपको आना चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, 100 वर्ष का जो समूह होगा, अब देखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप तो क्या करोगे? 4 का भाग देते थे और आपका आंसर कितना आ जाता है? 25, जो कि गलत है। जो कि क्या है? एग्जाम में गलत है, क्योंकि यही तो कारण है हम गलतियां क्यों करते हैं, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ा के फ्री हुआ हूँ कि आपसे कहा है कि जब भी किसी भी संख्या के पीछे 2 जीरो लग जाता है वो शताब्दी बन जाती है। क्या बन जाती है? वह शताब्दी। और शताब्दी को चेक करने का तरीका किसका भाग दिया जाए? 400 का। शताब्दी में से किसका भाग दिया जाता है? 400 का। तो कभी भी इस संख्या को जब हल करोगे तो अर्थात इसमें क्या होगा? 99 तक तो 4 का भाग जा रहा था, 99 तक तो क्या जा? 4 का भाग। लेकिन मैं 100 में जब 400 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा मेरा, तो जाएगा क्या 400 का भाग? तो ये तो क्या कौन से हैं? ये लीप वर्ष भी नहीं हो सकता, हमारा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें किसका भाग नहीं जाता? 400 का भाग नहीं जाता। तो हम किसका चेक करेंगे? ओनली फॉर 99 में चेक करेंगे। 99 में जैसे हमने चेक किया, किसका देना था? 4 का। 4 एकम 4, 4 दो कितना होगा? 8 होगा। कितना बचा? 1 बचा, कितना होगा? 9। 4 चौक कितना होगा? 16 होगा आपका। तो कितने आ गए? कितने आ गए? 24। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए आंसर कितना देना है, हमेशा 24 से ध्यान रखना, कभी भी गलती मत कर देना। कितने लीप वर्ष होंगे? 24।
25 नहीं होंगे, 4 का भाग देगा 25, आंसर मत दे देना, गलती हो जाएगी। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे आपके? 24 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 24। अब देखिए इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, मैं आपको बता देता हूँ वो भी, कि 100 के स्थान पर अगर उसने 400 दे दिया, क्या दे दिया कि 400 वर्ष में बताओ साहब 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? क्या है क्वेश्चन हमारा कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने वर्ष में? 400। अब देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू क्या लिख सकता हूं? 100 लिख सकता हूं, 400 लिख सकता हूं ना, 100। ठीक है, अब देखो यहाँ 400 का भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 400 में 400 का, क्योंकि शताब्दी है और शताब्दी का चेक करने का तरीका हमारा क्या है? क्या है बताओ? शताब्दी को चेक करने का कि 400 का भाग पूरी बार जाएगा तो एक शताब्दी एक लीप वर्ष आएगा। ठीक है, अब देखिए साहब, जब यहाँ पर जो भी संख्या मिलेगी इसकी, तो कितना मिल रहा था? 24। 100 वर्ष में कितना होता था? 24, अभी जस्ट पढ़ा हमने। अब देखो किससे गुणा कर देंगे 24 को? 4 से। 24 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से, तो 4 चौक 16। ठीक है, वहां से क्या है? 4 दुआ कितना हो गया? 8। 8 रहे कितना? 9। ठीक है, कितना आ गया? 96। फिर भी आंसर गलत है। ठीक है, कितना हो गया आपका? 96 हो गया। तो आपका आंसर ये पहला ऑप्शन होगा जो कि गलत रहेगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास क्या बन गए? लीप शताब्दी। और लीप शताब्दी में जब क्या होगा? 400 का भाग पूरी बार जाएगा और इस वर्ष भी एक 29 की फरवरी आएगी। 400 में 400 का भाग जाएगा तो 29 की फरवरी आना निश्चित हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? एक और जुड़ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कितना आंसर मिलेगा? कितना मिलेगा? 97। तो आपको डाइट याद रखना है, डाइट पूछा जाता है। अब ऐसा डाइट याद रखना है कि 100 वर्ष का पूछे तो 24 आंसर आएगा। अगर आपको कितना 400 वर्ष का पूछे 97 आएगा। 100 वर्ष का पूछे तो आपका 24 आंसर आएगा। अगर 400 वर्ष का पूछे तो कितना आएगा? 97। कितना आएगा? 97। अब देखिए साहब, अब और भी प्रकार के अगर हम क्वेश्चंस करके देखें तो देखिए और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन से लेते हैं, एक बच्चा 1599 को 29 फरवरी, एक बच्चा 29 फरवरी 1599 को पैदा हुआ। एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1599 को पैदा हुआ, तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? क्या है? एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1596 को पैदा हुआ, अर्थात इस बच्चे का जो अवतार हुआ कब हुआ था? 29 फरवरी 1596 को। अब देखिए साहब, समझना कि 29 फरवरी 1596 था, बच्चा पैदा हुआ कब होता? 29 में 1596। अब इस दिन तो 29 की फरवरी आई थी, क्योंकि 96 में किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 4 का। अब 4 साल बाद ही वो बर्थडे मनाएगा, क्योंकि 29 की फरवरी तभी आएगी। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इस प्रकार से, 29 फरवरी 1596, 29 फरवरी 1597, 29 फरवरी 1600, 29 फरवरी 1604। तो एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब देखिए जो हमारा क्या होगा कि हमें 29 की फरवरी 4 साल बाद मिलती है, तो कितना ऐड करना होगा? 4 ऐड करना होगा। तो 1500 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 1600। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 29 की फरवरी आ रही नहीं आ रही, चेक करना जरूरी है हमारा, ध्यान रखिए कभी। अब 1600 में 400 का भाग जाता है, किसका देंगे? क्योंकि यह क्या बन गई? शताब्दी भी। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी बन चुकी है आपकी, तो इसमें 4 का भाग 400 का भाग जाएगा, इसलिए 29 की फरवरी आएगी। इसलिए जो आंसर रहेगा क्या रहेगा आपका? 29 फरवरी 1600 को क्या मना देगा? अपना पहला जन्मदिन मना देगा। 29 फरवरी 1600 को क्या मना लेगा? वह अपना पहला जन्मदिन मना लेगा। इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो देखिए साहब कि एक बच्चा है जो 29 फरवरी
एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1796 को पैदा होता है साहब, 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? अब आपके ऑप्शंस रहेंगे इस प्रकार से, 29 फरवरी 1796 होगा पहला, 29 फरवरी 1797 होगा आपका, 29 फरवरी 1800 होगा आपका, 29 फरवरी 1804 होगा आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए साहब, हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, तो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? तो देखिए साहब, 29 फरवरी 1796 को बच्चा पैदा हुआ, धरती पर अवतार लिया, तो इसमें 4 का भाग जा रहा था, हमें पता चल चुका है। अब देखिए, जब वो पहला वाला जन्मदिन कब मनाएगा? 4 साल बाद मनाना चाहिए। कितने साल बाद मनाएगा? 4 साल बाद। तो हमने जैसे इसको जोड़ा, कितना हो गया हमारा? 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800। अब 1800 में हम किसका भाग देंगे? 400 का, जो कि नहीं जाएगा, अर्थात इस साल 29 की फरवरी नहीं आएगी। अर्थात इस साल क्या नहीं आएगी? 29 की फरवरी नहीं आएगी, और इस साल बच्चा जन्मदिन भी नहीं मना पाएगा। फिर जन्मदिन कब मनाएगा? कि 1800 के बाद में कितने साल जोड़ने पड़ेंगे? 4 साल जोड़ने पड़ेंगे। फिर 1800 में कितना आएगा? 1804 में जाकर वो क्या बच्चा क्या बनाएगा? अपना जन्मदिन बनाएगा। कब मनाएगा वो? 1804 में। देखिए साहब, यहाँ में 1796 में 4 जोड़ 1800, 1800 में 29 की फरवरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 400 का भाग नहीं जाता। तो वह अपना जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा? एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो कितने साल बाद मनाएगा? 8 साल के बाद प्रथम जन्मदिन मनाएगा। कितने साल के बाद मनाएगा वो बच्चा? 8 साल के बाद आपका प्रथम जन्मदिन मनाता है। तो आपका जो आंसर होगा इसका क्या होगा? 29 फरवरी 1904 आपका डी ऑप्शन क्या होगा? 29 फरवरी 1804 आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर किसका भाग नहीं जा रहा था? 400 का, इसलिए 29 की फरवरी नहीं आई। देखो, 29 की जो फरवरी आएगी 400 में आई थी, 800 में आती है, 1200 में आती है, 1600 में आती है, 2000 में आई, अब 2400 में आएगी, 2100 में नहीं आएगी, 2200 में नहीं आएगी, 2300 में। कब आएगी? 2400। फिर 2500 में नहीं आएगी, 2600 में नहीं आएगी, 2700 में नहीं आएगी, फिर 2800 में आएगी, फिर 3200 में आएगी। अर्थात 400 साल के बाद 29 की फरवरी आती है। कितने सालों के बाद? 400 वर्षों के बाद 29 की फरवरी आती है, शताब्दियों में। ऐसे जनरली वर्षों में तो 4 साल में आएगी, जनरली वर्षों में तो 4 साल में आती है, लेकिन शताब्दियों में कितने सालों में आती है? 400 वर्ष में आती है। ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन से अपन देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और दे दिया हमारे ने। क्वेश्चन क्या है? देखो उधर कि एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ साहब। इस बार एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, तो वह बच्चा अपना जन्मदिन कब मनाएगा? ये क्वेश्चन है हमारा। वो बच्चा अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? तो देखिए, अब क्या है? 1896 आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? 29 फरवरी 1800 क्या आ रहा है आपका? 96 आ रहा है। तो कितना? देखिए, 96 में 4 जोड़ना होगा। कितना हो गया हमारा? 1900। कितना होगा? 1900। अब 1900 तो क्या बन गया? हमारी शताब्दी बन गई। क्या बन गई? शताब्दी। शताब्दी में किसका चेक करेंगे? जो कि नहीं जाता। इस साल भी 29 की फरवरी नहीं आएगी, इस साल भी बच्चा जन्मदिन नहीं मनाएगा। फिर देखिए कब जोड़ना होगा? फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तब कितना होगा? 1904। तो बच्चा जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी 1904। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। लेकिन आजकल बहुत से एग्जामों में क्या किया कि पहला जन्मदिन न पूछकर दूसरा जन्मदिन भी पूछने लग गए एग्जाम। जैसे आपसे पूछा जाता है कि दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा, तो देखिए साहब, दूसरा जन्मदिन वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि एक बच्चा है जो 29 फरवरी 2096 को पैदा होगा हुआ नहीं, 2096 को पैदा होगा। ठीक है। तो वह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा?
ठीक है, एक बच्चा 29 फरवरी 2096 को पैदा होगा, क्योंकि 2096 अभी नहीं है, आएगा, पैदा होगा, तो वह अपना दूसरा जन्म, पहले की बात नहीं चल रही यहाँ पे, कौन से, दूसरे की। तो देखिए एक तो पूछा कब मनाएगा, एक कितने सालों के बाद मनाएगा, ये दोनों चीजें। अब देखिए 29 फरवरी 2096। अब देखिए साहब इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 का भाग, जैसे हम 4 जोड़ते हैं कितना आएगा, 2100, क्या आ जाता है 2100। अब क्या बन गई, ये शताब्दी बन गई, क्या बन गई है, शताब्दी। और शताब्दी में किसका भाग देते हैं, 400 का भाग इसमें नहीं जाता, अर्थात 29 की फरवरी नहीं आएगी। फिर हमको इसको निकालना था, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 2104, कितना होगा 2100। ये तो कौन सा जन्मदिन इसका, प्रथम, कौन सा जन्मदिन है, प्रथम जन्मदिन है। कब है, 29 फरवरी 2104 को मनाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, देखिए हमसे कौन सा पूछा है उसने, एग्जामिनर ने, ध्यान रखे, हमसे जो पूछा है कि दूसरा पूछा है, तो हम कितना जोड़ देंगे, फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। अब तो 4-4 साल बाद आता रहेगा, तो कितना आएगा 2108। तो आपका आंसर क्या होगा, 2108। 29 फरवरी 2108 का वह अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगा। तो देखिए आज के हम इस बेसिक्स के बारे में चर्चा की, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।